Hello everyone, I hope you all are doing good. So this is after a long time. So here we are starting the new chapter, that is electrostatics. First of all, we should understand the meaning of this word. This is electrostatic. The word electro means charge, and the word static basically means rest. So overall we get to the conclusion electrostatic basically means charges that are in rest. So whenever you hear the name electrostatic, it means you are talking actually about the charges that are in rest. Now you may think about, we have electrostatic, electrodynamic as well. Electrodynamics, right? So yeah, we have electrodynamic as well, and there electro and dynamic. Electro basically means charge, the same, and dynamic mean motion. For example, your fan is working, there the charge is flowing. So there we can say the charges are flowing, so that is why the fan is moving or working, right? I hope this is clear. Charges at rest. Okay, so now what is, we have studied now charges at rest. What is the meaning of charge? चार्ज खुद क्या है, क्यों है चार्ज ना हो, चार्ज क्यों है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले वी शुड गेट अ वेरी गुड एंड अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ताकि हमें हर प्रॉपर्टी पता हो चार्ज की, सो दैट वी कुड नॉट फेस एनी डिफिकल्टी वाइल अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक और एनी चैप्टर लाइक कैपेसिटर और एक्सेट्रा. ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली मीन चार्ज एट रेस्ट. नाउ वी शुड गो अहेड विथ चार्ज. ठीक है, what is charge? Here I have written charge is a fundamental property that attract or repel other charges. मैंने क्या बोला, चार्ज क्या है? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. Just give me a minute, let me. चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो किसी भी अदर चार्ज को, कोई भी अदर चार्ज है उसको अट्रैक्ट या रिपेल करे. फॉर एग्जाम्पल, एक चार्ज है पॉजिटिव, अगर मैं इसके पास पॉजिटिव ले आऊँ तो ये पॉजिटिव एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. दिस इज़ व्हाट वी विल स्टडी इन कूलम्स लॉ एज वेल. डोंट वरी अबाउट इट इफ़ यू डोंट नो, इट इज़ ऑल ओके. ठीक है, पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. वही बात करें, अगर वी हैव नेगेटिव एंड नेगेटिव, ये भी रिपेल करेंगे. ठीक है, अगर एक चार्ज है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट? अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट चार्ज है. तो हम क्या बोलेंगे, चार्ज वो प्रॉपर्टी है जो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे. तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास चार्ज. ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज हेयर सेकेंड, चार्ज कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव. चार्ज, मैंने जैसे अभी बोला कि चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, दूसरा चार्ज हो ही नहीं सकता. अब बात आती है कि न्यूट्रल क्या होता है. तो बेसिकली वील स्टडी एवरीथिंग, डोंट वरी, वील डू एवरीथिंग. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अलावा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता. करता है तो करता ही नहीं है, कहाँ से करेगा, नहीं होता. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव है. चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास. दिस इज़ वेरी 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 क्रूशियल पॉइंट, मस्ट रिमेंबर दिस. हमने क्या बोला, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. फॉर एग्जाम्पल, हम हैं, वी आर मास, ऑफ कोर्स वी आर मास, राइट? ठीक है, आई शुड हाईलाइट दिस. ठीक है, हमने बोला चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास. फॉर एग्जाम्पल, हम हैं, वी आर मास, हम तो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर रहे हैं ना. क्या हमें कोई चार्ज चाहिए? ऑफ कोर्स हमारी बॉडी वो चार्ज होती रहती है डिफरेंट प्रोसेसेस से. अब चार्जिंग के भी 3 प्रोसेसेस होते हैं. विल ऑफ कोर्स डू इट, बट अभी नहीं, अभी वी शुड केयर ओनली इंट्रो. ठीक है, हम हैं, जब तक हमारे पास कोई और बॉडी हमारे पास टच नहीं होगी, हम भी चार्ज नहीं होंगे, तो हम तो एग्जिस्ट कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं ना कि हम बोल रहे हैं चार्ज नहीं है तो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे. नो वेज, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं. अब सब कुछ प्रॉपर चल रहा है विदाउट चार्ज एज वेल. वही बात करें, चार्ज कैन नॉट एक्सिस्ट विदाउट मास. फॉर एग्जाम्पल, अब पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी मैस होता है, नेगेटिव का भी मैस होता है. अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इसका मास तो हम ज़ीरो लेते हैं, तो बिल्कुल इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, मगर ज़ीरो नहीं होता. ऐसे नहीं है कि आप बोल दो कि इलेक्ट्रॉन पर तो चार्ज नहीं होता, बहुत कम होता है तो हम मानेंगे. नो, उस पर चार्ज होता है, बहुत कम होता है. ऑफ कोर्स
अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होता है, मगर आप कभी ये नहीं बोल सकते कि इस पर चार्ज नहीं होता, और इस पर तो होता ही होता है, पॉजिटिव पे तो चार्ज होता ही है। अब इतने चार्जेस, मैसेज, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज चार्ज आर क्वांटाइज्ड। थर्ड पॉइंट इज क्या है, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्या मतलब है क्वांटाइज्ड का? नहीं हो क्वांटाइज्ड, बेसिकली क्वांटाइज का मतलब ये है, हाँ क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज मैंने आप यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, Q इज इक्वल टू NE। क्वांटाइज मतलब फॉर एग्जांपल चार्ज ऐसे नहीं हो सकता, आप बोलो आधा चार्ज, आप बोलो 1.5 चार्ज, ऐसे नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, आई शुड रिमूव दिस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपने फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। कभी आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ देखा है? कभी आपने ऐसे एक और शेल आ गया, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है? नहीं होता ना, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में ही होता है। ऐसे तो नहीं बोलोगे ना आपके, अगर ये फर्स्ट या सेकंड है तो आप बोलो भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है 1.5 पे, ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि क्या बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्योंकि आपने नोडल प्लेन, केमिस्ट्री में आपने नोडल प्लेन पढ़े होंगे, रेडियल प्लेन पढ़े होंगे, कि जहाँ पे ये नोडल प्लेन होते हैं, ये एक्सियल प्लेन होता है, ये हमने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्ड, नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये होते हैं रेडियल, एक्सियल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि बीच में पड़ा हुआ है, तो ऐसे ही बिल्कुल चार्ज है, ऐसे नहीं बोलोगे आपके 1.5 चार्ज आ गया, टू चार्ज तो होता है ऑफकोर्स, ठीक है। ऐसे नहीं बोलो कि क्या 1.5 आ गया, आधा चार्ज आ गया, आधा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, एक चार्ज होता है। ऐसे नहीं होता कि आप आधा बोल दो या कैसे भी, जैसा आपको दिल कर रहा है वैसे बोल दो, ऐसे नहीं होता। अब जो मैं लिखा Q इज इक्वल टू NE, अब यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है। अब N क्या है, N कोई भी 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक वैल्यू हो सकती है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। अभी N इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ये इन्फिनिटी तक जा सकती है। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इससे आपको पता लगता है कि क्या है, चार्ज क्या क्वांटाइज है या नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अब आप बोलोगे इसमें पॉइंट में भी आंसर आता है, तो बिल्कुल पॉइंट में आंसर आता होगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल दोगे बस कि ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाएगा, यू वॉन्ट से दिस, यू हैव टू डू अ पर्टिकुलर कैलकुलेशन फ्रॉम दिस, राइट, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज the smallest charge that can exist independently is charge of electron. This is very big thing that I have said. अब भाई मैंने बोला यहाँ पे smallest charge that can exist independently on earth is charge of electron. अब भाई आप बोलोगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत बड़ा होता है, 1.6 × 10⁻⁹। हालांकि हमने तो पढ़ा है कि क्वार्क भी होते हैं, क्वार्क्स भी होते हैं, और क्वार्क तो बेसिकली इससे भी, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। आई एम नॉट डिनाइंग योर थिंग, योर व्हाटएवर योर कॉन्सेप्ट इज, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती, मगर जहाँ पे आपने यू हैव टू फोकस इज़ इंडिपेंडेंटली। क्वार्क बेसिकली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। अब भाई क्वार्क होता ही क्या है, क्वार्क ना हो, क्वार्क क्यों होता है? अब क्वार्क क्या होता है ये हम पढ़ेंगे बेसिकली उसमें, वी हैव अ चैप्टर, आई डोंट नो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, वहाँ पढ़ेंगे। बट फॉर यू लेट मी जस्ट गिव यू अ ओवरव्यू ताकि वी कैन हैव अ गुड कॉन्सेप्ट। क्वार्क बेसिकली, अब क्वार्क होते क्या है, फॉर एग्जांपल लिप्टॉन्स, म्यून्स, टॉन्स, TAUNS, आई डोंट नो द गुड प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट, ठीक है, बेरियॉन्स, दिस ऑल आर क्वार्क्स, हाइड्रोन्स। आई नो जिसने ये पहली बार पढ़ा होगा उसके लिए तो ये वो होगा कि भाई पता नहीं क्या ही बोल दिया। सो डोंट वरी, क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट यू आर गोना स्टडी इन फर्दर इन फ्यूचर, ठीक है। तो डो नॉट वरी फॉर नाउ, जस्ट लर्न कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स पे इंडिपेंडेंटली वो इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो आपने पहले पूछना है डिपेंडेंट की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट की बात हो रही है। अगर तो बात हो रही है इंडिपेंडेंट की तो ऑफकोर्स आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। अगर तो बात हो रही है कि डिपेंडेंट की बता दो तो आप बोल के क्वार्क, क्योंकि क्वार्क छोटा पार्टिकल है। क्वार्क क्या है, क्वार्क बेसिकली जो हम बोल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, इससे भी छोटा पार्टिकल है। तो आप इजीली आराम से बोलो, इट वुड बी ऑल करेक्ट, इंडिपेंडेंटली
हाँ, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्वार्क कैन नॉट डिपेंड इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, डिपेंडेंस है। अब डिपेंडेंस किस चीज़ पे है? अब इसकी डिपेंडेंस फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जिसकी मैं और आपको और भी दे देती हूँ, रुकें, आई शुड चेंज द पेन कलर। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब कंपोजिट पार्टिकल पढ़ने, आई डोंट नो कैसे समझाऊँ, अब उसके लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे कंपोजिट पार्टिकल, कंपोजिट पार्टिकल, कंपोजिट पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल। अब बेसिकली इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर बनेगा, क्योंकि ये ऐसे समझना है कि वो इज़ कंपोजिट पार्टिकल और इज़ फंडामेंटल पार्टिकल। तो फॉर नाउ इफ़ यू आर अ बिगनर, यू हैव नॉट लर्नड आगे वाले चैप्टर, you are here, so of course just leave this and memorize it. Further on, when you move forward, you will eventually know charge is an intrinsic property. मैंने यहाँ पे लिखा charge, give me a minute, मैंने यहाँ पे लिखा चार्ज is intrinsic property. इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? अब भाई इंट्रिंसिक पहले तो भाई हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज दो में डिवाइड होती हैं, एक होती है हमारे पास इंट्रिंसिक डिवाइड नहीं होती, प्रॉपर्टी डिवाइड होती है। रुकें, ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी डिवाइड होती है दो में, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। अब भाई इंट्रिंसिक क्या होती है और एक्सट्रिंसिक क्या होती है? व्हाट इज इंट्रिंसिक? Intrinsic property is something that you can say something that exists but we don't know why. For example, if I ask you why mass exists, you'll think, is it a stupid question? How can I tell why mass exists? Same goes with the charge. If I ask you why charge exists, charge क्यों है, charge ना हो, जैसे मैंने बोला, तो you'll be like क्यों है चार्ज नहीं हो। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई ये प्रॉपर्टी है जो हमें इलेक्ट्रिकल डिवाइस चलाने के लिए चाहिए होती है। ओके कि आप उसका काम बता रहे हो, व्हाट इज़ एक्चुअली चार्ज, नो वन कैन डिफाइन इट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ एनर्जी, तो आप बोलोगे एनर्जी, अब हम वर्क पावर पे आ गए हैं, एक्चुअली आई जस्ट सेड एवरीथिंग। तो अब मैंने फॉर एग्जांपल आपसे पूछा एनर्जी क्या है, अब आप बोलोगे एबिलिटी टू डू वर्क एज इट इज़ गिवन इन द बुक। हम रटल लगा लेते हैं, ठीक है भाई, एबिलिटी टू डू वर्क। हाउ कैन इट बी एबिलिटी टू डू वर्क? हाँ है, मैंने आपसे पूछा नहीं है कि काम क्या करती है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द वर्क ऑफ एनर्जी, आई एम आस्किंग यू फॉर व्हाट इज़ एनर्जी। अब फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ टीचर, राइट, इफ़ आई आस्क यू, नो, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ आई आस्क यू हु आर यू एंड यू टेल्स मी आई स्टडी, यू टेल आई स्टडी। मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप करती क्या है, मैंने आपसे पूछा हु आर यू। आपको बोलना है कि आई एम, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर प्रियंका, सो यू, इफ़ आई आस्क यू हु आर यू, यू से मैं आई एम प्रियंका। अब आप ये बोलो आई एम स्टूडेंट, तो मैंने आपसे तो नहीं पूछा ना कि आप क्या करती हो, आई हैव आस्क यू हु आर यू। सेम गोज विद एनर्जी, एनर्जी हम बोलते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी का काम है। मैंने आपसे पूछा एनर्जी क्या है, तो एनर्जी कोई डिफाइन नहीं कर पाया अभी तक क्या है, एनर्जी के प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो नहीं है, मगर या हमें नहीं पता कि ये क्या है, एनर्जी खुद क्या है, हमें इसका काम पता है क्या है। ठीक है, इंट्रिंसिक, अब हम थे इंट्रिंसिक पे। इंट्रिंसिक बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जो है तो सही मगर हमें नहीं पता क्यों है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला मास, हम मास पढ़ते आ रहे हैं, कभी ये नहीं पढ़ा कि इंट्रिंसिक है एक्सट्रिंसिक है, पर वो इंट्रिंसिक ही है। अब ऐसे ही चार्ज है, हमें नहीं पता ये क्यों एग्जिस्ट करता है, अब करता है तो करता है भाई, हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, it was all about charge, but yeah, charge is not completed yet. अभी तो हमने बहुत थोड़ा सा किया है, चार्ज को तो अभी बहुत डिटेल में हमने पढ़ना है, क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। वी ओनली डिस्कस 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स, हालांकि द होल चार्ज इज़ रिमेनिंग राइट नाउ, देन वी विल गो टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर टिल दैट बाय बाय।